हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को आप 1 मंथ से 3 मंथ तक के बेबी को पहना सकते हैं और इस बेबी शूज़ को मैं बहुत ही इजी मेथड से बताने वाली हूँ। यदि आप बिगनर हैं तो भी आप इस बेबी शूज़ को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं सिलाइयों पर ऊन डालूंगी और इस तरीके से मैं फंदे बनाऊंगी। आपको जिस तरीके से फंदे बनाने आते हो आप उस तरीके से फंदे बना लीजिए। अभी हम रो में 42 फंदे डालेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे डालकर दिखाए, इसी तरीके से आप भी रो में 42 फंदे डाल लीजिए। उसके बाद पैटर्न दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे 42 फंदे डलकर रेडी हो गए और यहाँ पर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं थोड़ा सा और बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, ऊन को यहाँ पर आगे कर लिया और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुनना फिर से शुरू कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर कुछ उल्टे फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम 4 रो उल्टी बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी 4 उल्टी रो बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न और दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना और यहाँ पर हम 12 फंदों को सीधा बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हम एक जगह मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ से हम फंदों को डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 फंदे हो गए हमारे ये। अब यहाँ पर हम उनको आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से हम 17 फंदों को एक फंदा उल्टा और एक सीधा बुनेंगे। तो एक फंदा, दूसरा सीधा, तीसरा उल्टा, चौथा फिर सीधा, पांचवा उल्टा, छठा सीधा, सातवां उल्टा, आठवां सीधा, नौवां उल्टा, 10वां सीधा, 11 उल्टा, 12वां सीधा, 13 उल्टा, 14 सीधा, 15वां उल्टा, 16 सीधा, 17वां उल्टा। तो यहाँ पर हमारे 17 फंदे उल्टे हो गए। अभी हमने फंदों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम ऊन को पीछे कर लेंगे और फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही इजी मेथड से बेबी शूज बनाकर दिखा रहे हैं। ये रो कंप्लीट करने के बाद और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी उल्टी रो भी बुनकर कंप्लीट हो गई। उल्टी रो पर हमने इन फंदों को जैसा हमने आगे बुना है इसी तरीके से हमने पीछे भी बुना है। अब मैं सीधी रो फिर से बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना और इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे।
अभी हमारे 12 फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट हो गए। अब हमने ऊन को आगे कर लिया और ये हमारा उल्टा फंदा है, उल्टा बुना, ऊन को पीछे किया, सीधा फंदा हम नीचे के लूप से बुनेंगे, उल्टा फंदा आगे ऊन करेंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे, पीछे ऊन करेंगे, सीधे फंदे को नीचे के लूप से बुनेंगे। ये रहा हमारा सीधा फंदा और ये नीचे के लूप से। उल्टा फंदा हमने फिर से उल्टा बुन लिया, सीधे फंदे को हमने नीचे के लूप से बुना, उल्टा फंदा उल्टा बुना, सीधा फंदा नीचे के लूप से। बहुत ही इजी सा बनने वाला पैटर्न है। सीधा फंदा नीचे के लूप से, उल्टा फंदा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, सीधा फंदा नीचे के लूप से, आगे ऊन करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे ऊन करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो जाएगी। उल्टा फंदा, यहाँ पर हमारा उल्टा सीधे का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम उनको पीछे करेंगे और सीधे फंदों को इसी तरह से हम सीधा सीधा बुनेंगे। अभी हम पैटर्न को कुछ बड़ा करने के बाद दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारे पैटर्न की साइज कुछ बड़ी हो गई। यहाँ पर मैं साइज बता देती हूँ। 3.25 इंच लंबाई, 3.25 इंच लंबाई और 10.5 इंच चौड़ाई। पहला फंदा बिना बुना उतारा और यहाँ से सीधा सीधा बुनना शुरू कर दिया। इस रो में हम फंदे घटाएंगे। अभी हमारे डिजाइन के 17 फंदे हैं, उन्हीं में हम एक और फंदा ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमारे 18 फंदे हो जाएंगे। पहली रो पर हम 18 फंदों के 9 फंदे बनाएंगे। अभी हमारे सीधे फंदे बुनकर रेडी हो गए। यहाँ पर हम फंदे घटाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा, फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा और लास्ट फंदे को 2 फंदे का एक फंदा। सीधे फंदों को हम एक एक बुन लेंगे। को बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। अभी देखिए आप, ये हमारे जो घटाए हुए फंदे थे वो हैं। एक फंदे को तो मैंने बुनी लिया है। अब हम इसी तरीके से बुनेंगे, एक एक फंदा करके। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई।
पहला फंदा बिना बुना और यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस रो में हम 8 फंदों के 4 फंदे बनाएंगे। पैटर्न हमारा सीधा ही रहेगा। 2 फंदे का एक फंदा। एक और ट्रिक दिखाते हैं। देखो ये इस तरह का दिखने लगा। यदि हम इसी फंदे को आगे वाले फंदे को उतार कर फिर से इस तरीके से रो पर रख देते हैं और फिर फंदा 2 फंदे का एक फंदा करते हैं इस तरीके, तो ये सीधी चैन बनकर रेडी होती है और वरना ये तिरछी दिखने लगती है। 2 फंदे का एक फंदा। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे के एक फंदा 2 फंदों को कर लिया। 3, 2 फंदे का एक फंदा। 4, 2 फंदे का एक फंदा। हमारे 4 फंदे बचे हुए हैं। अब इन सीधे फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद और उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी उल्टी और सीधी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अभी हमारा आगे का पैटर्न उल्टे उल्टे पर रहेगा। कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं पैटर्न। अभी हमारे पैटर्न की साइज कंप्लीट हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 उल्टी रो कंप्लीट की हैं हमने। अब मैं फंदे बंद करना दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अब हम बचे हुए फंदों को बंद कर लेंगे। ऊन को यहाँ से काट लेंगे। अभी हम 2 चैनों को आपस में मिलाएंगे, एक इस तरफ की और एक दूसरे तरफ की। और फिर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक पहुंच जाएंगे। नीचे पहुंचने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब मैं नीचे की सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर हम दोनों साइड फंदे लेंगे, बराबर लेंगे। 3 4, ये फंदे हम गोलाई देने के लिए ले रहे हैं। 5 6। कम या ज़्यादा फंदे ऊन के हिसाब से रहते हैं। कोई ऊन मोटा होता है तो उसमें कोई ऊन पतला रहता है तो उसमें ज़्यादा फंदे लेने होते हैं गोलाई देने के लिए। तो
दोनों साइड के यहाँ पर हमने बराबर फंदे कर लिए और यहाँ पर हमने गोलाई दी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पक्का कर देंगे इन फंदों को। अब देखिए आप, हम आगे की फंदों तक पहुंच गए। अब यहाँ पर हम बराबर, अब हम पूरे फंदों को गोलाई देंगे। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अभी हमने 14 फंदों की गोलाई दी है। यहाँ पर पंजा हमारा थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए हमें आगे की तरफ हमें ज्यादा फंदों की चौड़ाई देती है। यहाँ पर हमारी नॉट लगकर कंप्लीट हो गई और पक्का भी कर लिया। अब हम इस ऊन को काट लेंगे। काटने के बाद अब हम पैटर्न को सीधा करेंगे। हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बेबी शूज बनकर रेडी हो गया है। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।